वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 26 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन हैं उनको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए, कोई भी आपका फंक्शन है तो उसको यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे आपका math.h का, यानी कि जिसके अंदर आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हमको मिलेंगे, उनको हम यहाँ पे समझेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे समझेंगे कि कैसे आप अपनी हेडर फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि यूजर डिफाइंड हेडर फाइल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कोई भी सी लैंग्वेज प्रोग्राम है तो उसके अंदर एक हेडर फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी stdio.h, क्योंकि इसी हेडर फाइल की मदद से हमारे जो printf फंक्शन यहाँ पे होता है इसको हम यूज़ करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे या स्क्रीन पे आपको आउटपुट देता है। एंड अगर यूज़र से हमने इनपुट लेना है तो इसके लिए हम scanf को यूज़ करते हैं। तो आपका stdio.h तो हम यूज़ करेंगे ही। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो हेडर फाइल हमने यहाँ पे समझनी है वो है math.h, और इस हेडर फाइल के अंदर जितने भी आपका मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अपने स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, यानी कि इंट मेन, एंड देन आपका यहाँ पे आ जाता है रिटर्न 0, यानी कि सब चीज़ परफेक्ट है और प्रोग्राम का हमारा यहाँ पे चलने वाला है। तो इसके बाद एक मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 32.13 यहाँ पे हमने ले लिया। और एक हम यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं इंटीजर टाइप, या आप चाहें तो इन फंक्शंस के अंदर डायरेक्टली भी वैल्यू को दे सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, या printf के अंदर हम देखते हैं आपका %f एंड %f। तो देखिए, दो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। एक फंक्शन का आपका नाम यहाँ पे सील है। देखिए, दो फंक्शन आपके होते हैं सील एंड फ्लोर, जो कि आपके सिमिलर यहाँ पे होते हैं। तो एक तो हम सील यहाँ पे यूज़ करेंगे और दूसरा मैं यहाँ पे फ्लोर को यूज़ करने वाला हूँ। और दोनों में ही जो आर्ग्यूमेंट या वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो आपका ए वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए इनका आउटपुट जो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले सील फंक्शन आपका सिंपली क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं उसके आगे का जो इंटीजर है वो हमको रिटर्न करेगा, यानी कि 32.13। तो 32 के बाद जो आपका इंटीजर वैल्यू है वो हमको देगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 33। और जो फ्लोर फंक्शन है, जैसे आपका रूम के अंदर आपका फ्लोर एंड सीलिंग होता है, तो वैसे फ्लोर पे ये जो वैल्यू है इसको एक कम यहाँ पे कर देगा। सॉरी, ये कम नहीं करता, जो आपका यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस के बाद जो वैल्यू है उसको स्किप करता है और केवल इंटीजर पार्ट हमको रिटर्न करेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे दिया है 32.13, तो ये हमको रिजल्ट यहाँ पे देगा 32। और जो आपका सीलिंग है वो इससे आगे का जो इंटीजर वैल्यू है उसको रिटर्न करता है, यानी कि 32 के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 33। तो हमको जो सीलिंग फंक्शन है ये देने वाला है 33 एंड फ्लोर हमको देने वाला है 32। तो चलिए इसको रन करके अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिंपल सा इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा 33 एंड 000 एंड 32 एंड 000। अब देखिए, इसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में हमको मिली हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल 0.2, यानी कि आपका f से पहले, तो ये हमको क्या करेगा, केवल डेसिमल प्लेसेस के बाद दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि केवल रिजल्ट देगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो दोनों में ही हम यहाँ पे 0.2 को यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो अब आगे यहाँ पे जब रिजल्ट देखेंगे तो देखिए सिंपल सा है, 33.00 यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 32.00 यानी कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आई होप आपको फ्लोर एंड सीलिंग समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारा एक और फंक्शन यहाँ पे है जिसके लिए हम %f यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में हमको अगर रिजल्ट देना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस /n को, जिसका मतलब होता है कि printf के आखिरी printf के लास्ट में हम इसको लिखते हैं। और इससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपका जो भी नेक्स्ट आउटपुट या नेक्स्ट printf हम यूज़ करेंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन जो आपका यहाँ पे है वो है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं फॉर एग्जांपल 16 का, जिसका स्क्वायर रूट आपको 4 यहाँ पे मिलेगा। और स्क्वायर रूट के साथ साथ एक आपका हम यहाँ पे क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट के लिए जो हमारा यहाँ पे फंक्शन यूज़ होता है वो आपका सिंपली यूज़ होता है CBRT, यानी कि क्यूब रूट, और SQRT यानी कि स्क्वायर रूट। तो क्यूब रूट भी चलिए 16 का ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन दोनों ही फंक्शन को अगर मैं रन करूँ तो SQRT का तो आपको रिजल्ट सिंपली 4 यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए आपका ये जो पीछे है, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन आंसर हमको मिल गया 4.00। इसको आप दोबारा यहाँ पे 0.2 करके अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेसेस ले करके आ सकते हैं। और 2.51 हमारा यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट है। तो इसके बाद भी चलिए मैं /n यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि रिजल्ट हमको और प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे दिखे।
तो देखिए सिंपल सा है, आपका 3.33 फ्लोर एंड सीलिंग दोनों फंक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिले एंड 4.0 आपका स्क्वायर रूट है एंड 2.51 हमारा क्यूब रूट यहाँ पे है। इसके अलावा एक और फंक्शन हम यहाँ पे समझते हैं जो कि पावर फंक्शन है, यानी कि %f एंड सिंपली हम यहाँ पे पावर अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए फंक्शन है POW यानी कि पावर एंड यहाँ पे 2 की पावर 3 अगर आप देखेंगे जिसका रिजल्ट होता है 8, तो ये हमको यहाँ पे मिलेगा। तो नेक्स्ट है हमारा पावर फंक्शन। तो देखिए सिंपल सा है, इसका रिजल्ट हमको मिला है 8.00 जो कि आपका 2 की पावर 3 होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो आपके साइन है, कॉस है, टेन है, उनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल %f एंड इसके बाद अगर मैं साइन यहाँ पे निकालूँ, फॉर एग्जांपल साइन 45, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड ऐसे ही आपके यहाँ पे कॉस भी होता है, टेन फंक्शन भी आपको मिलेगा। तो साइन 45 हमको यहाँ पे देखना है, तो इसका रिजल्ट है 0.85। अब देखिए जो रिजल्ट है ये प्रॉपर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो एक्चुअल में आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है वो रेडियन में यहाँ पे आता है, ना कि डिग्री में। क्योंकि हमने आज तक हमेशा डिग्री में ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर जो रिजल्ट है वो हमको रेडियन में यहाँ पे मिलता है। तो सिंपल सा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि किसी भी हेडर फाइल को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो उसके फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 26। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 27, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल को क्रिएट करते हैं। वीडियो नंबर 27।